नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक और बाबा ने धर्म पर घिनौना दाग लगा दिया। हरियाणा के टोहाना कस्बे में एक मंदिर के कथित पुजारी पर 120 महिलाओं से रेप का आरोप लगा है। टोहाना कस्बे में बालकनाथ मंदिर के कथित पुजारी अमरपुरी उर्फ लीलू राम उर्फ बिल्लू का एक वीडियो कुछ दिनों से कस्बे में वायरल हो रहा था। पुलिस तक खबर पहुंची तो पुलिस ने अमरपुरी नागा उर्फ बिल्लू को हिरासत में लिया। बालकनाथ मंदिर परिसर में बने उसके कमरे में पुलिस ने छापा मारा तो वहां नशीली दवाएं और अश्लील सीडी मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि पुजारी अमरपुरी नागा तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का रेप करता था। वो रेप का वीडियो बनाता था और फिर उस वीडियो के दम पर महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता था। पुलिस को अब तक 120 महिलाओं के यौन शोषण या रेप का वीडियो मिल चुका है। वीडियो है जिसमें अलग अलग लड़कियों के साथ वो दुष्कर्म करते हुए वो वीडियो बनाई हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इसमें हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से इसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बाबा को राउंड अप भी कर लिया है। और हमने जो मुकदमा दर्ज किया है वो अंडर सेक्शन 292, 293, 294, 376, 384, 509 और 67A एक्ट में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। मेरे गलत आरोप है जी, सारे गलत हैं। आपकी वीडियो कह रहे हैं वायरल हो रही है, वो किसी ने बनाई है और मेरे को झूठा करने के लिए पैसों का रोड़ा चाह रहा। मेरे पास कोई केस पड़ गया था, केस पढ़ने के बाद उनको मैंने 16.5 लाख रुपए था, 13 लाख और मांग रहे थे। वो सिर्फ पैसों करके उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल किसने किया? संतोष बलवंत अपना ये सीमेंट से है और टोहाना है। टोहाना के इसी कथित बाबा के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में भी एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। तब अमरपुरी उर्फ बिल्लू ने आरोप लगाने वाली महिला का स्टिंग करा के खुद को बचा लिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमरपुरी 20 साल पहले टोहाना कस्बे में ही जलेबी बेचता था, फिर वो तांत्रिक बन गया। आसपास के लोग भी उसकी हरकतों से परेशान थे। अमरपुरी उर्फ बिल्लू ने फेसबुक पेज भी बना रखा है जहां वो रसूखदार लोगों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करता रहता था। टाइम पहले ना इसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो हमने देखी ना, तो उसमें जो इसके दोते पोते आन के हैं, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, उनके साथ ने दुष्कर्म कर रखा है जी। ऐसे बाप हो गया तो गोली मार दो, इसका जो डेरा है तो डेरा घेर देना चाहिए, ट्रस्ट अपने अंडर ले लें। उसके ऊपर पहले भी आरोप लगा है। राजनगर की एक विवाहित महिला थी, उन्होंने भी पहले आरोप लगाया है। उसके ऊपर आरोपी ये साबित हुए थे, इनको जमानत मिल गई और ये बाहर आ गए। के पास से अश्लील वीडियो और फोटो और MMS से मिले हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी बाबे हैं और जो दोषी है इनके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। तो अब सवाल ये उठ रहा है बार बार कि इस तरीके की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? धर्म के नाम पर जो पाखंड बेचा जा रहा है उस पर रोक कैसे लगेगी? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जवाहर यादव है, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। पंडित सुरेंद्र शर्मा हैं, धर्मगुरु, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हैं, धर्मगुरु। कृष्णा शर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी और आचार्य शैलेश तिवारी, धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जवाहर जी, पहले अगर आप थोड़ी जानकारी दे सकें, क्योंकि आपके राज्य का मसला है कि ये बाबा कैसे गिरफ्तार हो पाया और अभी तक क्या जानकारी पुलिस हासिल कर पाई है? देखिए, इन बाबा पर पिछले वर्ष एक आरोप लगा था कि महिला से रेप करने का। उसके बाद लगभग 8 महीने बाद इनको जमानत मिली और ये बाहर आ गए। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो चल रहे थे जिनके पे हमारे पास कोई आरोप ही नहीं आया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, परंतु सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहे थे उसके आधार पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की है और इनसे पूछताछ चल रही है। बाकी जो वीडियो है उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए इस विषय पर अब ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हरियाणा में हैं, देश के किसी भी हिस्से में हैं, अगर जिस वीडियो पर यह कार्रवाई हुई है, जिस महिला के साथ कुछ होता दिख रहा है उस वीडियो में, आपके पास भी पहुंचता है तो उसको सर्कुलेट मत कीजिए, उसको आगे मत बढ़ाइए, ठीक है? ये मत कीजिए। हाँ, भले आप पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा वीडियो आप तक पहुंचे तो आप पुलिस तक जानकारी पहुंचाइए। आपके साथ ऐसा कुछ किया इस बाबा ने या किसी दूसरे बाबा ने, तो पुलिस के पास जाना बेहतर उपाय होता है। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, ये धर्म के नाम पर जो हो रहा है, क्या है ये और ये कैसे रुकेगा? देखिए, ये सच बात तो ये है, ये सच्चाई है कि ये पहली बार नहीं, आदिकाल से होता है। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ। अब मैया सीता को बाबा के ही रूप में हरण किया रावण ने, तो मैं आपको सतयुग की घटना। और देखिए, इसके अलावा राम के वंशज
को कालनेमी नाम, वो भानु प्रताप राजा इनके वंशज, उनको भी ठगा, जिस राजा को हराया था बाबा के विष में, और ऐसा ठगा कि सारे ब्रह्म भोज में मांस मट्टी विष ये सब मिला दिया, और ये कहा कि मैं तो 2000 साल से तपस्या कर रहा हूं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसमें पहली बार क्या नहीं हो रहा, ये बाबा के रूप में जो भी दुष्कर्म, हाँ देखिए बाबा बड़ा श्रद्धा का विषय है। बाबा एक समाज को रोशनी देने वाले, बाबा के आते, भगवान के आते हमारे श्रद्धा से हाथ नमन हो जाते हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी कोई कर रहे हैं और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सारे बाबा गलत नहीं है, ये बात सारे बाबा को कौन गलत बता रहा है? अगर सारे होते तो आपको या टीवी पे थोड़ी बैठा कर हम आपसे चर्चा कर रहे होते। लेकिन सवाल यही उठ रहा है ना सर, जब बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, लोग कैसे विश्वास करेंगे? कहीं आज इसकी सीडी सामने आ गई तो पता चल गया, नहीं तो 120 महिलाओं से रेप करना कोई छोटी बात है क्या? तो ये तो देखिए, ये तो जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। जांच क्या सर, उसके कमरे से सीडीज मिली हैं जिसमें वो दिख रहा है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ये तो समाज की सजगता है कि किस आदमी का फॉलो करें किसका ना करें, लेकिन चने के साथ घुन भी बिछता है। हमारे सच्चे महात्मा, सच्चे ब्राह्मण, सच्चे योगी, उन पर भी कलंक इन जैसे लोग लगा देते हैं और उन पर भी आपसे जो पहला सवाल पूछा था कि इससे कैसे लोग बचेंगे तो ये पहले उनको टेस्ट करें, फिर ट्रस्ट करें। टेस्ट करें, बाबा का टेस्ट हमारे सनातन धर्म में सत्य के मार्ग पर ले आ रहा है या नहीं, ये भगवा देख करके एकदम से ब्लाइंड फेथ करना, ये ब्लाइंड फेथ करना छोड़ दें। ठीक है, नहीं वैष्णव ताकुत्रो संप्रदाय पुरस्सरा, इसमें सीधा सा बचने का ये है कि स्त्री के लिए गुरु जो है उसका पति है, उसका पिता है, ना कि जो है इन बाबाओं के चक्कर में बनावटी बाबा जो है जितने भी ये केस कर रहे हैं सारे बनावटी बाबा कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। और इसमें एक केवल जो है हम मीडिया को दोषी नहीं मानेंगे कि हमारे केवल हिंदू धर्म के बाबाओं को ही जो है हमारे दोष दिख रहा है। हम इसमें जो है हमें लगता है कि दाऊद ने भी सुपारी जो है दे रखी है कि यदि तुम नहीं दिखाओगे तो तुमको ऐसा कर देंगे, कुछ कर देंगे। नहीं तो निश्चित रूप से हलाला पर कोई चर्चा नहीं करता, मैं कह रहा हूं हलाला पर कोई चर्चा नहीं करता। जहां चार अगर आसाराम इस मामले में फंस रहा है तो मैं किसी दूसरे धर्म के बाबा को उठा के ना तो वहां पर वीडियो लेकर के हम गए थे, ना कोई मीडिया वाला गया था, परंतु इतना जरूर मैं कहूंगा कि आज मीडिया जो है केवल और हिंदू धर्म का जरा भी सुराग मिल जाए। क्या बात है सर, हिंदू धर्म करे, मुसलमान का कोई करे, सिख का करे, ईसाई का करे। मुझे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा शो जाता है रात में 10 बजे प्रश्नकाल, उसमें झारखंड में जितना जो है सर, फिर मेरी बात आप सुन लीजिए पहले। आप जो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, झारखंड में ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों ने कुछ लड़कियों के साथ गैंग रेप किया, उसकी खबर नहीं चलाई क्या? चलाई जो है साल 6 महीना का रिकॉर्ड पूरे मीडिया का देख लो, केवल आपके चैनल का नहीं है। तो ये जहां पर हिंदू सर मुझे ये बताए, अरे हिंदू और मुसलमान की बात कहां से आ गई? अगर हिंदू बाबा कर रहा है तो दिखाया जा रहा है, इतने बाबा कर क्यों रहे हैं? हिंदू कौन गारंटी दे रहा है कि हिंदू है? हम तो कह रहे मुसलमान बनकर के आए हो, अमरनाथ में कितने मुसलमान। सर आप कहने को कुछ भी कह दीजिए, कहने के लिए सबूत भी तो होना चाहिए। उसके कमरे में जो दिख रहा है सबूत वो मुसलमान जो है वो वहां बैठ के अपना नाम हिंदू बाबा जैसा रखकर, और ठीक है, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश हो गई। ऐसे तत्व भी हैं जो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए आ गए। मैं इस बात से भी समर्थन करता हूं। खाली और माला डालने हमारे बाबा हो गए, माला डालने से हिंदू बाबा नहीं हो गए। कुछ तत्व ऐसे भी आ मिले हैं जो हमारे धर्म को आज बदनाम कर रहे हैं, बाबा के नाम पर ठग रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हमारे जानबूझ करके हमारे साथ षड्यंत्र और हिंदू धर्म के लोग इसमें एक्शन नहीं लेते, इसलिए जो है मीडिया वाले भी उसको पकड़, जरा पता चला और लग गए उसके साथ। 120 लड़कियों के साथ रेप हो गया, ये जरा है क्या? अरे हलाला पे भी डिबेट होती है भाई, हलाला पे कैसे डिबेट नहीं होती? हलाला के लिए पेशेवर लोग हैं, बिना हलाला पे डिबेट हुए मामला जो है या 3 तलाक पे डिबेट, 3 तलाक पे मीडिया में कितनी डिबेट हुई है? बैठाइए आप देखिए रिकॉर्ड उठा करके कितने बार हुई है और हिंदू पे कितनी हो रही है। बस मैं ये निवेदन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप एक रेपिस्ट का भी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। केवल बिल्कुल यहाँ उसने रेप किया, उसने हिंदू धर्म को बेचा वहां पर, और आप उसका विरोध करने की बजाय आप हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म कर रहे हैं। आचार्य शैलेश जी मुझे ये बताइए, अब क्या रेपिस्ट जो है उसका अगर वो हिंदू बाबा है तो उसका लोग समर्थन करने लग जाएंगे क्या? सुशांत जी, अपराधी चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से हो, अपराधी अपराधी होता है, और जो रेपिस्ट है उसको बीच सड़क पे या तो गोली मार देना चाहिए या उसे फांसी देना चाहिए।
अब ये जो अमरपुरी है उसके पीछे भी उसके खोज करना चाहिए कि अमरपुरी किस जाति से, किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है, या बाबा था नहीं था। तंत्र मंत्र की जो बात आ जाती है कि तंत्र मंत्र से वो लोग सम्मोहित करता था, तंत्र मंत्र से किसी को कोई सम्मोहित नहीं कर सकता और 120 महिलाओं को कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। और मैं वकालत कर रहा हूं उसको जल्द से जल्द फांसी हो। और ये अभी पब्लिक के बीच मीडिया का जिम्मेदारी है कि बताए कि वह व्यक्ति कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वह पहले व्यक्ति क्या था और क्यों लोग उसको मानने लगे। अरे जो जानकारी अभी तक आई है सर, उसके मुताबिक वो व्यक्ति वहां जलेबी बेचता था, उसकी पत्नी का निधन हो गया, उसके बाद गया तंत्र मंत्र विद्या सीख कर आया। जैसे आपने देखा होगा लोग एमबीए की पढ़ाई करते हैं कि एमबीए की डिग्री पास होगी, मेरे पास होगी तो बेहतर नौकरी मिलेगी और ज्यादा मैं कमा सकूंगा। आजकल ये हो गया कि लोग जो है वो तंत्र मंत्र सीख लेते हैं और उसके बाद एक दुकान खोली उसने जिसमें लोग आने लगे और ये होने लगा। सामान्य विद्या नहीं है, कोई सामान्य चीज नहीं है। ना तंत्र मंत्र कोई सिखा सकता है और ना तंत्र मंत्र कोई सीख सकता है। ऐसे लोग जो पापी अपराधी हैं वह तो ना तो तंत्र मंत्र सीख सकते हैं और ना उन्हें कोई सिखा सकता है। तंत्र मंत्र सीखने और सिखाने के लिए बहुत बड़ी आत्मा होनी चाहिए, बहुत पवित्र आत्मा होनी चाहिए। और आज जो देश में तंत्र मंत्र का एक तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तंत्र मंत्र की कहीं कोई मसला नहीं है, वह अपराधी है और उसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। मैं इसी की वकालत करता हूं। ठीक है, इससे पहले कि मैं कृष्णा जी के पास आऊं, मुझे एक बात बताइए, जो अभी हमारे दो महापुरुष कह रहे थे कि हिंदू धर्म पर इस तरीके से हमला हो रहा है और हिंदू धर्म के बाबाओं को ज्यादा दिखाया जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अरे एक मिनट, आसाराम बापू क्या हिंदू है? नहीं, मुझे बताइए। जी, आसाराम बापू ने जितने हिंदू धर्म के लिए राम रहीम हिंदू है कि नहीं है? बस जो है रामपाल हिंदू था कि नहीं था? और विदेशी जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो गलत करेगा उसका हिंदू मुसलमान समझेगा तो आप ही गलत नाम क्यों किया जा रहा है? अरे हिंदू क्या है? हमारे धर्म क्या है? वो धर्म से बिल्कुल इस रेप के जो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। को पलट दिए गए ऊपर वाली अदालतों ने और फिर उसको फिर क्या हो जाएगा, वो फिर उसके लिए उतना ट्रायल किया जाएगा। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जितना मीडिया ने ट्रायल आसाराम बापू के लिए किया है, उतना यदि वो निर्विरोध निरपराध सिद्ध हो गए अगले में, तो क्या जो है मीडिया उतना ही टाइम अगले में होंगे तब ना, अगले में होंगे तब ना, बिल्कुल होंगे। जब तक अदालत ने दोषी करार दिया, जब तक अदालत ने दोषी करार नहीं दिया, आरोपी चलाया। मैं बता देता हूँ ये आचार्य जी क्या आचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि जो यदि कल को कोई भी अपराधी निर्दोष सिद्ध हो जाता है या बाबा निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो जितने दिन वो जेल में हो जाएगा, क्या वो जीवन वापस उसको मिल सकता है? कितने ऐसे लोग हैं इस देश में, सुरेंद्र शर्मा जी, इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्या वो लोकप्रियता शंकराचार्य जी निरपराध अरे बिल्कुल दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था। ऐसे कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं दिखाया क्या? ज्वलंत उदाहरण, ऐसा ज्वलंत उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे ज्वलंत उदाहरण तो इस बात का भी है, जो है नहीं दिखाया हिंदू धर्म के पीछे जो है। मुझे आश्चर्य है कि आप लोग दोनों धर्म गुरु होकर यहाँ मीडिया को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से धर्म बदनाम हो रहा है उनको गाली नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने दुकान खोल दी। आप उनको कवच दे रहे हैं, वो तो बाबा है ही नहीं। ठीक है, कृष्णा जी आप बताइए, क्या ये जो हो रहा है, क्या आप हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू है इसलिए ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये करके एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश हो रही है क्या? सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आजकल है ना एक कहावत हो गई, बाबा बाबा ब्लैक शिट, उस तरीके के ऐसे बाबा उत्पन्न हो रहे हैं कुकुर मुत्ते की जैसे। और दूसरी बात, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे दोनों जो साथी हैं जो बोल रहे हैं ऐसे रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं। अरे जब तक हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, जब तक हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, समाज में अच्छी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। हमने आपकी बात सुनी, ठीक है, ठीक है, और आप भी नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप सुनिए, बाबा को सिद्ध कर दिया, दाढ़ी रखा, हमने आपकी बात सुनी, हमारी बात सुनिए, हमने आपकी बात सुनी, आप हमारी बात सुनिए। या इसका मतलब आप सुनना नहीं चाहते, आप उसकी बातों को दबाना चाह रहे हैं इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। तो सुनिए, मीडिया अपनी जगह अच्छी है। कल तक तो जो हमें चीज हमें पता नहीं होती थी, आज मीडिया एक एक बाबा को ढूंढ के सामने लाती है कि कौन गलत है कौन सही है। अरे भैया, आसाराम क्या मुसलमान है क्या?
आसाराम ईसाई है क्या? देखिए ये उस पर डिबेट नहीं हो रही है अभी, जिस पे डिबेट हो रही है उस पर बात करिए। 120 लड़कियों की जो जिंदगी बाबा ने खराब की है, पहली बात, कई बार ये देश में जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को अगर हिंदू है, पुलिस के रिकॉर्ड में अगर वो हिंदू है तो उसको मुसलमान बता के बात करें क्या? नहीं, ये गलत बात है कि मुसलमान क्यों बताएंगे जबरदस्ती। ये अलग बात है कि आप डिबेट को मोड़ रहे हो, हिंदू मुसलमान का मुद्दे पर ला रहे हो। जरूरी है कि हर चीज में मुसलमान का ही हाथ हो? क्यों? आप ये देखिए साफ पता लग रहा है कि वो हिंदू है, उसके बावजूद भी इस तरीके की उसने हरकत की है। हमारे सनातन धर्म पे कलंक लगाया है ऐसे व्यक्ति ने। हमें ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे खड़े होकर फांसी देनी चाहिए। जो 120 महिलाओं के साथ में रेप केस करता है, उसके बाद सीडी बना के लोगों के, कभी देखा उसके बाद कोई सीडी निकली कि भागवत की सीडी निकली हो, पूजा पाठ की सीडी निकली हो? बात सुनो, अमरनाथ में 2 मुसलमान उनके आई कार्ड बरामद हुए हैं। हाँ ठीक है, वो मुद्दा उन्होंने रेप किए। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए कृष्णा जी, हमारे साथ अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जवाहर जी हैं। सुनिए, अरे एक मिनट रुकिए ना भाई, आप कुछ अनर्गल बोले जा रहे हैं। जवाहर जी मुझे ये बताइए, पुलिस ने वहां छानबीन की, अरे रुकिए ना बॉस, हिंदी के रखे थे जवाहर जी, पुलिस ने वहां छानबीन की, तमाम चीजें तलाशी, तो वहां पर उनको 120 सीडी भी मिल गई जिसमें 120 रेप की बात है। क्या कोई ऐसा सबूत पुलिस को मिला जिसमें लगे कि ये आदमी जो है वो हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान था, ईसाई था, सिख था, कुछ और था, लेकिन नाम बदलकर ऐसा काम कर रहा था? देखिए, एक तो जो आप कह रहे हैं कि 120 सीडी मिल गई या 120 महिलाओं के साथ रेप हुआ, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। ठीक है, नंबर 1। ठीक, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी हमारे पास एक भी वो नहीं आया पीड़िता जिसने ये कहा हो कि मेरे साथ इस बाबा ने रेप किया। हमें तो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो मिली है। पहले तो हम उन वीडियो की जांच करा रहे हैं कि वो असली है या नकली है। अगर वो वीडियो असली निकलती है तो उसमें फिर जो चेहरे आ रहे हैं समझ में, उनसे उनके बयान लिए जाएंगे। उसमें कोई ऐसे तथ्य आते हैं, कोई ये कहता है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई या मेरा सहमति का विषय था, तो क्या है, इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि 120 सीडी मिल गई या 120 महिलाओं के साथ रेप हुआ। अभी इसकी पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी, अभी मैं नहीं कह पाऊंगा। नहीं, लेकिन जो डीएसपी है, जो उन्होंने बाइट दी, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा सीडीज मिली, उन सीडीज में वीडियो है महिलाओं के साथ इस तरीके से संबंध बनाने का, और वहां अगर कैमरा लगा के ये किया जा रहा था तभी बातें सामने आई। हम भी अपने हिसाब से नहीं कह रहे। नहीं, ये नहीं, इसमें पहले सोशल मीडिया पे लिखी, उसके बाद वहां छापा मारा गया तो कुछ सीडी वहां से बरामद हुई है। इन सब चीजों की देखिए, हमारे बोलने में और दूसरे के बोलने में एक अंतर है। जब तक हमारे पास हर तथ्य की पुष्टि नहीं हो जाती, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसलिए अभी ये कहना सर, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वो टोहाना का बालकनाथ मंदिर का अमरपुरी नागा उर्फ बिल्लू है, वो अमरपुरी दरअसल नहीं है, वो कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई, ऐसा कोई प्रूफ है अभी तक आपकी जानकारी में नहीं है? सरकार या पुलिस से कभी किसी का धर्म और जाति देखकर ऐसे विषयों पर नहीं जाता। बहुत अच्छी बात। इसलिए उसका धर्म क्या है इसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता। हमारे जो धर्मगुरु जा रहे हैं रेपिस्ट का धर्म ढूंढ रहे हैं, उचित है क्या? दूसरा, उसका जो नाम है वर्तमान में, वो नाम सही है या गलत है, ये क्योंकि ये इसलिए नाम सही हो सकता है कि इससे पहले भी ये व्यक्ति एक बार जेल रह के आ चुका, तो मुझे लगता है नाम वाला या तो कोई आप बताइए, शास्त्री जी आप बताइए, पहले भी जेल रह के आ चुका है, आप धर्म ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। एक मिनट, देख, मैं आपके बीच नहीं बोला था। अगर इस गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस इसमें कितनी संवेदनशील है कि हमारे पास कोई शिकायत करता नहीं है, हमें वीडियो मिली और हमने काम करना शुरू किया। हमारा कहना यह है कि अगर इसने किसी के साथ रेप किया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे ही शिकायत करता हम अभी तो पहले तो यही चेक करने में लगेंगे कि वो वीडियो, ऑडियो, सीडी जो भी है वो असली है नकली है, उसकी जांच हो जाए। अगर ये दोषी होगा तो किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी औरत से, किसी को अस्मत से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कहीं किसी ऑडियो या वीडियो में ये माइनर बच्ची के साथ कर रहा है तो तब तो सहमति है या असहमति, उसका कोई पर्सन नहीं होता, उसको जेल जाना ही होगा। तो इन सब चीजों पर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और जहां तक बाबा की पुरानी बैकग्राउंड है, इससे पहले जब बाबा ने अपने आप को मैं उसको तथाकथित बाबा कहूंगा, क्योंकि वहां की संस्थाओं ने उसको मान्यता नहीं दिया कि वो बाबा है। उसकी जो पुरानी था, वो एक ठेला लगाता था जिसपे वो समोसे और जलेबी बेचने का काम करता था। वहीं से उसने आपको तांत्रिक कहना शुरू किया,
तो वो तांत्रिक है। बाबा तो मैं अभी नहीं। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन इतना जरूर है जैसे कानून जो है ना वो रेपिस्ट का धर्म नहीं देखता, वैसे ही चाहे मैं एंकर हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो रेपिस्ट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वैसे ही हर हिंदू को यही बात माननी चाहिए, वो धर्मगुरु हो चाहे आप हो, अगर घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, कि अगर उसने रेप किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, तभी ऐसे जो पाखंडी हैं वो खत्म हो पाएंगे और जो धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है वो रुक पाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मां